नमस्कार दोस्तों। मेरे एक परम आदरणीय ने मुझसे कहा कि देखो, ये जो मानव जीवन हमें मिला है, इसमें हमें यथार्थ गुरु की भी आवश्यकता होती है। माँ तो हमारी गुरु होती ही है बचपन से, परंतु एक यथार्थ गुरु की भी आवश्यकता है। तो मुझे ये लगा कि शायद वो आज के ज़माने के उन गुरुओं के विषय में बात कर रहे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, या वो गुरु जो हमें गुरु मंत्र देते हैं और अपना शिष्य बना लेते हैं। मेरा आशय एक्चुअली उन गुरुओं से नहीं है जो वर्तमान में आपको दिखाई देते हैं। उनमें से बहुत से गुरु का स्थान बहुत उच्च है, लेकिन इस बीच 100 में से 90% जो गुरु हैं वो अपनी दुकान चला रहे हैं। ये आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। तो इस चक्कर में पड़ के मैंने कई लोगों का घर भी बर्बाद होते देखा है। मैं गुरु की महिमा को बिल्कुल भी छोटा नहीं कर रहा हूं। किसे गुरु हम बनाएं, मैं इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। देखिए, इसका एक उदाहरण है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अपना अपना घी बेचती हैं और सभी लोग शुद्धता का दावा करते हैं, लेकिन जब उनका घी परीक्षण में जाता है तो बहुत सारी कंपनियों के घी मिलावटी या खराब पाए जाते हैं। तब हम क्या सोचते हैं कि चलो यार, हम अपने घर में जो दूध आ रहा है उसी से घी निकाल के यूज कर लेते हैं, उस दूध की मलाई जमाकर, और ये भरोसा करते हैं कि चलो कम से कम हमें शुद्ध मिला। हमने ही प्रयास किया अपने उचित संसाधनों से। हमने भरोसा नहीं किया उस मार्केट में मिलने वाले घी से, क्योंकि उसमें बहुत से खराब भी निकल रहे हैं। तो आपको विश्वास नहीं होता कौन सा घी हमें खरीदना है। उसी प्रकार से आप देखो कि इस भौतिक युग में बहुत सारे स्वघोषित गुरु आ गए हैं जो कि आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कई बार न्यूज में आपको ये सुनने भी मिलता है कि फला गुरु या फला गुरु को जेल हो गई, किसी को रेप के केस में, तो किसी को धन अधिक रखने के केस में, किसी को गुंडागर्दी करने के केस में। तो ये कुछ दिन पहले तक तो ये गुरु पूजनीय थे, अब अचानक से ये गुरु घंटाल हो जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि ऐसे परिवेश में आपको जब इतना कंफ्यूजन है और ये गुरु हमको जो कथा सुनाते हैं कोई भी महत्वपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता की बात नहीं कर रहा है। बहुत गिने चुने गुरु हैं जो आपको वास्तविक ज्ञान की बातें करते हैं या आदर्श की बातें करते हैं। वो कथा में लीन हो जाते हैं और उन्हीं आज के परिवेश के उदाहरण उठा के आपको समझाते रहते हैं। तो आप ये सोच के देखिए, कोई माँ क्या अपने बच्चों को किसी भी स्थिति में गलत शिक्षा देगी क्या? भले ही वो माँ पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन उसको इतना ज्ञान है। आप पक्षियों में भी देखते हैं, जानवरों में भी देखते हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से पालती है। वो किस तरीके से शेर का बच्चा शिकार करना सीखता है और उसकी मां सिखाती है। वो कोई स्कूल में नहीं जाते, कोई भी जानवर स्कूल में नहीं जाते, लेकिन उनको जीवन में किस तरह से अपने को आगे बढ़ाना है वो एक जानवर भी अपने बच्चे को सिखाता है। तो मां इन गुरुओं से बहुत बेहतर है। तब जब इस तरीके के पाखंड बाजार में पसरे पड़े, तो यदि हर व्यक्ति ने अपनी मां को गुरु मानकर उसके आदेश का पालन करना शुरू कर दिया, तो निश्चित तौर पे मानिए कि इस तरीके के पाखंडबाजी और बाजारवाद, धर्म के बाजारवाद का खात्मा हो सकेगा। नहीं तो संभव नहीं है, आप फंसते ही चले जाएंगे। ये देखिए, ये मेरा अपना विचार है। हो सकता है कि आपके अलग विचार हो। मैं ये नहीं कहता कि आप वैसा ही करें,
जैसा मैं कह रहा हूं। यह आपकी अपनी सोच है। हर इंसान को अपना जीवन जीने के लिए फार्मूला बनाना पड़ता है। ये पहले की वीडियो में भी मैंने कहा था, और ये अनुभव है कि कोई भी किसी को कॉपी करके अपने जीवन में सफल नहीं होता है। हर इंसान, आप जब आत्मचिंतन करेंगे तो पाएंगे कि हर एक इंसान को कहीं ना कहीं अपने लिए एक फार्मूला तैयार रखना पड़ता है, और उसी पे चल के उसे सफलता मिलती है। हो सकता है आपका मत कुछ और हो, उसका मैं आदर करता हूं, लेकिन यह मेरी राय है। आप क्या सोचते हैं, ये आप देखिए। नमस्कार।